मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं तो दीन सीखने सिखाने। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा, बेहतर आप में वह है जो कुरान सीखे सिखाए। एक अलग फजीलत की बात। लेकिन अगर किसी कोई बच्चा ऐसा होता है, बहुत से देखा होगा आपने कि मदरसे में डालिए भाग के आ जाएगा, मदरसे में डालिए भाग के आ जाएगा, वहाँ का सिस्टम समझ में नहीं आता, या वहाँ मन नहीं बैठता, या कुछ शैतान ज़्यादा उंगली करता। एक पढ़ने वाले बच्चे के पीछे 72 शैतान होता। आपके हमारे पीछे तो 2 ही होते बहकाने के लिए, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के पीछे कहते हैं कि 72 क्या, वो डबल 72 होता। क्या पढ़ोगे, चलो घूमने के लिए दिल्ली। ऐसा हुआ, आई हैव एक्सपीरियंस्ड। हम भी भाग गए थे, 6 महीनों तक भागे रहे थे। किसी की साइकिल लेकर भागे तो भागे रह गए। ऐसा होता है, एक ऐसा ज़माना आता है कि बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। तो हाँ, देखिए कि आपका बच्चा वाक़ईतन मदरसे में उसका नहीं जच रहा है, नहीं बैठ रहा है, उसका कहाँ पढ़ना चाहोगे बेटे, उसको उसके मिजाज के मुताबिक पढ़ाइए। कि हम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तब स्कूल में डाल के देखिए, और कोशिश कीजिए उन स्कूल को चूज़ करिए जिसमें इस्लामिक निज़ाम हो, नमाज हो, अक़ीदा हो, बेसिक दीन की बातें हों। ऐसा एकदम बिल्कुल हम समझते हैं कि हमारा बच्चा बस मीडियम इंग्लिश में चला जाए तो वहीं सक्सेस होगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहाँ इलाके में भी, अररिया में भी कई सारे मीडियम इंग्लिश है। बहुत कम होते हैं ऐसे जो नाम मीडियम इंग्लिश के रख दिए। टीचर ही इज नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द लॉन्ग टाइम। एक टीचर साहब आए कि सर मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के आया हूं सर, आई नीड हेल्प सर, आई विल टीच इन योर स्कूल। आपके स्कूल में मैं पढ़ाना चाहता हूं सर, पढ़ाने के लिए खिदमत करूंगा, आप प्लीज़ गिव मी अ चांस, हमें दीजिए। हमने कहा कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप, वो पूरा सब कुछ हमने कहा। तो वो आखिर में बोला कि सर मैं किशनगंज से आया, फला स्कूल में वो करके आया। हमने कहा कि किशनगंज यहाँ से कितनी किलोमीटर दूर है, ज़रा आप इंग्लिश में बताएंगे, बताइए तो कितनी किलोमीटर दूर। जब बेसिक चीज़ है, जो बहुत डू एंड डज के ज़रिए से सवालात किए जा सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। हमने कहा सर प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं सर? टेंस, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ टेंस, द सिंपल टेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट, ज़रा बताइए। तो अब उसके मुंह में वो पूछ रहा है कि सर यहाँ से अररिया कितनी दूर है। हमने कहा 15 किलोमीटर दूर है, जाइए। वो चला गया। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में हाई फाई पढ़ेगा तभी आप सोचेंगे कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नहीं, हिंदी मीडियम में भी रहकर बच्चा आपका महान बन सकता, कोई ज़रूरी नहीं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, लेकिन देखिए कि वहाँ पर अंग्रेज़ी कल्चर तो नहीं सिखाया जा रहा, मखलूत तालीम तो नहीं है वहाँ पे, आपके बच्चे के अक़ीदे कहीं ख़त्म मजरू तो नहीं किए जा रहे हैं, खड़े होकर पेशाब करने की ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही, खड़े होकर खाने की ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही। ये सब चीज़, ये सब केयर करना, इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी, आपको देखना चाहिए। हाँ, बच्चा आपका स्कूल में पढ़ना चाहता है, कोई बात नहीं, चांस दीजिए उसको, स्कूल में पढ़ो बेटे। CBSE पैटर्न पे आप स्कूल में पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, लेकिन आपके बच्चे का किरदार व कैरेक्टर, अखलाक व कैरेक्टर शुड बी क्लीन, एकदम बेहतर होना चाहिए, एक नमूना होना चाहिए। क्या बच्चा हमारा अगर डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, टीचर बनेगा, क्या हमारा बच्चा अगर सिविल सर्विसेज में जाएगा तो क्या कौम की, समाज की तरक्की नहीं होगी? मजहब हमारा सरबलंद नहीं होगा? होगा। अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड अगर हमारे बच्चे सीखेंगे तो और भी अच्छी बात है। हमें लॉयर की भी ज़रूरत है, हमें जज की ज़रूरत है। हमारे पास जज नहीं, हमारे पास पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, हमारे पास IAS में, हमारे पास IAS कलेक्टर बनने के लिए 30% रिजर्वेशन है। हम 3% रिजर्वेशन को फिलअप नहीं कर पाते, यानी 100 में से अगर 3 DM चाहिए मुस्लिम कैटेगरी से तो हम नहीं दे पाते। हमारे बच्चे इस एबल है ही नहीं। हमारे बच्चे या ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक इंटर किया या ग्रेजुएशन कंप्लीट की, हद से हद ग्रेजुएशन कंप्लीट करते, उसके बाद खाने पीने में लग जाते, उनके बाद उसको हम किसी छोटी मोटी जॉब में लगा देते। अगर आपको वसअत दी है, अगर आपके पास टाइम है आपके बच्चे के पास, तो मेरे भाई उसको आगे बढ़ाइए, उसको आगे लेकर चलिए। और जवानों में आपसे ये कहता हूँ, आपकी जवानी अगर यकीनन
अगर आपने सही इस्तेमाल किया तो जवानों ने ही कौम की तकदीर बदली है। कौम की तारीख अगर किसी ने लिखा है तो वह जवान तबका। हजरत उमर फारूक ने जब इनकलाब पैदा किया था, कितनी उम्र थी उनकी हजरत उमर फारूक की? आपको याद नहीं है लेकिन मैं बताता हूं, नोट कर लीजिए, मात्र 26 साल की उम्र में ही वॉज कन्वर्टेड। वो अपने ही वॉज एक्सेप्टेड, उसने इस्लाम को, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, उनकी उम्र मात्र 26 साल। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए कितनी उम्र थी? 20 साल की उम्र थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो उनकी उम्र कितनी थी? ताज्जुब होगा आपको, वो एक समझिए कि 14 और 12 साल के बीच में उनकी उम्र थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने शार्प माइंड थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आए कि अल्लाह के नबी, मैं आप जो मजहब लेकर आए मैं उसको कबूल करना चाहता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अली, तुम्हारे अब्बा हम सबके सरप्रस्त हैं। कौन अब्बा? हजरत ख्वाजा अबू तालिब। वो उनसे पूछे जाके अपने अब्बा से। उन्होंने कहा कि एक बात बताइए अल्लाह के नबी, एक जवाब दीजिए आप हमको, मैं सवाल करता हूँ। जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया था तो मेरे अब्बा से मशवरा किया? कहा कि नहीं किया मशवरा। कहा जब मेरे अल्लाह ने मेरे पैदाइश के वक्त मेरे अब्बा से मशवरा नहीं किया तो उस अल्लाह के पैगाम को कबूल करने के लिए मैं चाह रहा हूं, तो मैं क्यों मशवरा करूं अपने अब्बा से? जब मेरे अल्लाह ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? इसीलिए कोई मशवरा की जरूरत नहीं। देखिए, दिमाग देखिए, फौरन जाकर इस्लाम कबूल करते। उम्र कितनी? 12, 13, 14 साल। ताज्जुब की बात, हजरत उसामा बिन ज़ैद 17 दिन में सुरियानी और तिबरानी जुबान को सीखकर 17 दिन में 16 साल की उम्र में कुरान करीम का ट्रांसलेटर बनते। हजरत ज़ैद, मेरे भाइयों, हजरत इमाम मालिक उनके मानने वाले मदीनतुल मुनव्वरा के 17 साल की उम्र में गवर्नर बनाए गए, बड़े उलमा में शुमार होता था। और उसके और नीचे आई हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु 16 साल की उम्र में कुरान करीम की तफसीर ढंग से कर लिया करते थे, जहां मुफस्सिरीन के कलम रुक जाते। कितनी उम्र थी उन लोगों की? बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी 17 साल की उम्र में वादिये सिंध में जाकर झंडा गाड़ा था। मोहम्मद अल फातेह, मोहम्मद बिन फातेह कुस्तुनतुनिया को कब्जा करने वाला कितनी उम्र थी? मात्र 18 साल। ये उन नौजवानों की तारीख मैं बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा वो नहीं थे, हल्के उम्र के। हमसे भी कम के उम्र के थे। हमारी उम्र तो 33 साल 32 साल चले गए हम, लेकिन इतनी उम्र 20 साल से भी कम। अब्दुर्रहमान बिन औसर उंदुलुस और यूरोप के ऊपर को फतह करने वाले। बताइए, ये वो नौजवान, ये वो लोग हैं जिन्होंने तारीख रची है। तारीख सीमांचल की धरती किशनगंज के इलाके से आप शुरुआत कर सकते हैं। कैसे करना है मौलाना? तकरीर तो बहुत होती, कैसे करें? ऐसे कीजिए, जो नौजवान पढ़ रहे हैं मेहनत के साथ आप पढ़िए। मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, आगे प्रोसेस जारी रखिए। आप अपने उस्ताद से, आप अपने माँ बाप से, उनके वसात के मुताबिक आप अपनी प्रिपरेशन तैयारी जारी रखिए। कोशिश कीजिए 1 साल में अगर आप लूज हो जाते हैं, अगर आप नहीं निकाल पाते हैं कोई एग्जाम, तो दोबारा कीजिए, तेबारा दीजिए, लेकिन आप पीछे मत हटिए। जो नौजवान तिजारत में लगे हुए हैं, वो नौजवान हमारे तिजारत में एक बाज़ाब्ता तिजारत के अंदर में एक सेट करें वो कि हमको अगले 1 साल में कहां तक आगे जाना है, तिजारत में मेहनत करें। और जो नौजवान हमारे सियासत में आना चाहते हैं वो सियासत में आए कि हमें सियासत सही ढंग से कीजिए। अगर सियासत सही ढंग से कीजिएगा, इख्तिदार में जब तक हमारे लोग नहीं होंगे तो हमारे मसले का भी समाधान नहीं होगा। हमारी सीमांचल की बैकवर्डनेस को भी दूर नहीं किया जा सकता, यहाँ के पिछड़ापन को भी दूर नहीं किया जा सकता। तो हमारे जवानों का सियासत में भी आना,
ज़रूरी और कंपलसरी। और हमारे जो नौजवान सोशल वर्क में लगे हुए हैं, सोशल काम में लगे हुए हैं, वो और ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं, सबको लेकर के चलें। जो आदमी जहां पर हैं वो काम करे। पढ़ना चाहते हैं जवान, ये कोशिश करे, दिमाग में ये बात बिठा ले कि हमको बेहतरीन से बेहतरीन वकील बनना, हमको बेहतरीन से बेहतरीन जज बनना। आज बाबरी मस्जिद का मामला हो या कोई भी मामला हो, हमारे पास अपना वकील नहीं। बाबरी मस्जिद का केस कौन लड़ा मालूम है मुसलमानों? राजीव धवन। हमारे पास वकील नहीं बाबरी मस्जिद के केस लड़ने के लिए। फैसला तो होगा ही ना फिर। उन लुटेरों के हक में 6 दिसंबर को बात की गई श्री कृष्ण जी की मूर्ति को रखने की, कहां पर? मथुरा की ईदगाह पे 27 दिसंबर 1949 को मंदिर के मस्जिद के अंदर श्री रामचंद्र जी सीता मैया की मूर्ति को प्रकट किया गया और ताले डाल दिए गए। याद रखिएगा ये तारीख। कहां पर? अयोध्या में, कि यहां श्री रामचंद्र जी अवतरित में उत्पन्न हो गए। लो जी उत्पन्न हो गए, ताला लगा दिया, ताले लग गए उसमें 1949 को। फिर जाकर वो ताले 1980 को खोले गए इबादत के लिए कि मुसलमान भी नमाज पढ़ेंगे और हिंदू भी जनाब पूजा करेंगे। अंग्रेजों के चाल के वजह से ये सब कुछ हुआ था मेरे भाइयों। अभी 6 दिसंबर को चूंकि बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, उसी तारीख को मथुरा में ये लाल बुजक्कर साहब की निगरानी में, ये लाल बुजक्कर साहब उत्तर प्रदेश के रखवाले, बेटियों की तो रक्षा कर नहीं सकते, बहन मनीषा की तो उनके रेपिस्ट को सजा दिलवा नहीं पाए, बहन राबिया की रेपिस्ट को उनको सजा नहीं दिलवा पाए, चले गए मंदिर मस्जिद का खेल खेलने के लिए। कोई अधिकार नहीं है आपको कि मथुरा की वहां पर ईदगाह वो मुसलमानों की जमीन है, प्यार से मांगो दे देंगे, लेकिन बहुत हो गया। अब हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, अब हम तुमसे कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। लॉलीपॉप थमा दिया जाता है 5 एकड़, अब मथुरा में नहीं चलेगा। समझ में क्यों नहीं आती? जो राम होते हैं, जो परमात्मा होते, वो कभी पैदा नहीं होते, वो अवतरित होते हैं तुम्हारे अकीदे के हिसाब से, ईश्वरीय ग्रंथ के हिसाब से वो अवतीर्ण, अवतरित, अवतार, उतरना। अहमेव सोयमिदं बदामि जिष्टम दवा भिरुत्मानव शबियम कामैतत् मगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। वो आते हैं, अवतरित अवतार लेते हैं और मनुष्य देवगुण का पैगाम पहुंचाते हैं। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। साफ लफ्जों में कहा गया, लिंक आलोक उपनिषद का एक मंत्र है, उसके अंदर में कहा गया, न तस्य कश्चित पतरस्ति लुके न चिस्तान वच्चिलिस्यम लिंगम सकारनम करना दीपा दीपो न चास्य कश्चित जनिता न चा दीपा। ये कहा गया कि नहीं, जो परमात्मा होते हैं वो अवतार तो लेते हैं, लेकिन वो पैदा नहीं होते। ये बात मान सकते हैं। तो जनाब वहां पर श्री कृष्ण जी फिर कैसे पैदा हो गए जी? श्री कृष्ण जी तो परमात्मा थे, 8वें अवतार थे ना। समझने की बात है, जो खुदा होता वो पैदा नहीं होता, जो पैदा नहीं होता तो फिर बाबरी मस्जिद का या मथुरा के ईदगाह का झगड़ा ही खत्म। क्यों? क्योंकि वो तो पैदा ही नहीं होते। तो इसका मतलब है नाक की लड़ाई चल रही जी। जब से कुर्सी में बैठे हैं हमारे गुरुजी, नाक की लड़ाई तो लड़ा रहे हैं ये लोगों के बीच में, लेकिन इन केसेस को लड़ने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। हम प्रोटेस्ट तो करते हैं। देखिए असल मसला क्या है, हम लोग कहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं। मेरी बातें भी रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन इसमें कोई वो बात नहीं, हम अपने कौम की बदहाली को हम लोगों के सामने रख रहे हैं।